हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे MJY 007 का चंद्र चार का उल्लेख कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने बुध चार का उल्लेख किया था और अब उस समय भी आप लोगों को बताया था कि ये बुध चार, चंद्र चार, केतु चार, राहु चार, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको आप लोग प्लीज केयरफुली इसको देखिए और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करने पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए टाइम को ज्यादा नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। चंद्रचार किसे कहते हैं या चंद्रचार का उल्लेख कीजिए। तो चंद्रमा का स्वरूप अन्य ग्रहों से भिन्न है, क्योंकि चंद्रमा का ज्योतिष शास्त्र में प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, जिसका प्रकाश रात्रि में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चंद्रमा किस समय शुक्लत्व को प्राप्त करेगा तथा किस समय कृष्णत्व को प्राप्त करेगा, एक अवस्था में ऐसा आता है कि चंद्रमा का आकार श्रृंग की तरह हो जाता है, जिसका ज्योतिष शास्त्र में विशेष फल होता है। चंद्रमा के श्रृंग को अलग अलग 10 संस्थान होते हैं, जिसे 10 संस्थान कहते हैं, जो इस प्रकार है। 9 संस्थान लाडगन संस्थान, दुष्ट लाडगन संस्थान, समदंड संस्थान, कामुक संस्थान, पार्श्वशापिन संस्थान, अवर्जित संस्थान तथा अन्य संस्थान भी है, जिनका भिन्न भिन्न फल होता है। चंद्रमा का बिंब सूर्य से प्रकाशित होता है, परंतु चंद्र बिंब यदि पंच तारा ग्रहों से अर्थात मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में पंच तारा है, इससे वेदित हो जाए तो पृथ्वी पर अलग अलग फल प्रदान करते हैं। चंद्र को मन का कारक भी कहते हैं। सभी ग्रहों में चंद्रमा सबसे अधिक गति से अपने राशियों तथा नक्षत्रों को भ्रमण कर लेता है, इसलिए गति सबसे अधिक होने के कारण और उसके गुण कर्म विभाग से चंद्रमा को मन का स्वामी कहा जाता है। चंद्र का स्वरूप ऋग्वेद संहिता के अनुसार एक ही साथ सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति ब्रह्मा के नेत्रों एवं मन से हुआ। आदित्याय है चंद्रमा जायते। भारतीय वाड्गमय में चंद्रमा को ग्रह तथा देवता के रूप में स्थापित किया गया है। पुराणों में चंद्र गोल ही पितरों का वास स्थान है, ऐसा कहा गया है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के चंद्र का भ्रमण वृत्ताकार पथ में चंद्र विस्मराक में होता है। चंद्र विमंडल और क्रांति वृत्त के परमांतर 270 कला के बराबर होता है। चंद्रमा एक युग में 5775 भगड़ करता है। उसका चंद्रोच्च भगड़ 488203 है। एक चंद्रमास के मध्यम मान से 29, 31, 50 सावन दिन होते हैं और एक वर्ष में 354220 सावन दिन होते हैं। इसकी कक्षा भूकेंद्र से 5166 योजन स्थित है। इसका बिंब व्यास मान 480 योजन है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा पाप ग्रह और शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। चंद्रमा के गुण: गृह राशि कर्क, उच्च राशि वृष, नीच राशि वृश्चिक, मूल त्रिकोण राशि वृष, मित्र ग्रह सूर्य बुध और उपग्रह परिधि। अवस्था 70 वर्ष। विशेष रूप से चंद्रमा का स्वरूप स्वच्छ वर्ण, प्रज्ञायुक्त, गौर शरीर, चंचल मन, मृदुभाषी, दयालु, सर्वजन प्रिय, पतला शरीर, उच्च कद वाला। लघु जातक ग्रंथ में लिखा है कि बृहत संस्था के ग्रह भक्ति योगाध्याय में स्थान एवं व्यक्ति से चंद्र का स्वामी बताया गया है, जैसे पर्वत, दुर्ग, जल दुर्ग, कौशल देशवासी, मनुष्य, तुषार आदि, इन सभी का स्वामी चंद्र है। इसी प्रकार चंद्रमा के गुण का दोष का वर्णन ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही स्पष्टता से किया गया है। आगे देखते हैं चंद्र का शुक्लत्व विचार। चंद्र का शुक्लत्व में शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष भारतीय जनमानस प्राय इन शब्दों से प्रचलित है, क्योंकि एक चंद्रमास में 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। 30 तिथियों का एक चंद्रमास होता है और दर्शांत द्वय मध्यकाल चंद्रमास अर्थात एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक एक चंद्रमास होता है। पूर्णिमा को जब चंद्रमा पृथ्वी के सामने आता है तो पृथ्वीवासी आधे भाग को ही देख पाते हैं। सैद्धांतिक रूप से चंद्र बिंब का शुक्ल भाग साधन की
रीति से बनाई गई है। अर्थात चंद्रमा के भोगांश से सूर्य का भोगांश घटाने से जो संख्या आए उसको कला बनाकर 900 से भाग देने पर आता है। वहीं अंगुलों में चंद्रमा का शुक्ल भाग होता है। इसको चंद्रमा के तत्कालिक बिंब से गुणा करके 12 से भाग देने पर स्फुट शुक्ल भाग का मान अंगुलों में आता है। ऐसी दशा में चंद्रमा का सूर्य अंतर 180 या अंश 180 अंश या 180 गुणे 60 बराबर 10800 कला होता है। इसलिए चंद्रमा का शुक्ल भाग का परिमाण इस प्रकार है। जब सूर्य से चंद्रमा 10800 कला आगे जाता है तब इस शुक्ल का भाग 12 अंगुल के समान होता है। इसलिए जब किसी काल में चंद्रमा सूर्य से कुछ कला आगे हो तो तब उसका शुक्ल भाग भोगांतर इंटू 12 बाई 10800 इक्वल्स टू बाई 900। तो इसमें देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है चंद्र के 10-20 संस्थानों का लक्षण और फल। चंद्रमा को भिन्न भिन्न स्वरूपों का दर्शन होता है। उन्हीं स्वरूपों में प्राचीन आचार्य 10 प्रकार के भेद निरूपित करते हैं। उन्हीं 10 विध संस्थानों जिनका नाम है 9 संस्थान, लांगल, दुष्टालांगल, सम, कार्मुक, युग, पार्श्वसाइन, अवार्जित, कुडांख्य पहला। और 9 संस्थानों का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा का श्रृंगा नौका के समान हो जाए। इस प्रकार से यदि चंद्र को श्रृंग हो जाए तो उसका फल बराह मिहिर लिखते हैं। ये हो गया उसका फल, श्लोक में दिए हुए हैं बराह मिहिर। और दूसरा आ गया लांगल संस्थान। लांगल का अर्थ होता है हल किसान जिससे खेत जोतता है उसे हल कहते हैं। इस विषय में आचार्य कहते हैं कि ये देख लीजिएगा ये वाला दुष्टालांगन संस्थान। इस संस्थान को दक्षिण श्रृंग मोटा होता है और उत्तर श्रृंग पतला होता है, उसे दुष्टालांगन संस्थान कहते हैं। अब आ गया समदंड संस्थान। इस संस्थान में चंद्रमा का श्रृंग दंड के समान दिखाई देने लगता है। अब पांचवा आ गया कार्मुक युग संस्थान। कार्मुक युग का अर्थ होता है धनु, इसके धनु। अब नेक्स्ट हो गया 6 नंबर पार्श्वसाई संस्थान। इसके बारे में लिखा है कि जिसमें श्रृंग दोनों भाग चौड़ा होता है उसे होता है तो युग संस्थान होता है। आवर्जित संस्थान, यदि चंद्रमा का एक श्रृंग नीचे की ओर झुका हुआ हो तो आवर्जित नामक संस्थान होता है। कुंडाख्य संस्थान, वह गोलाकार रेखा जो चंद्रमा के श्रृंग के चारों ओर दिखाई देते उसे कुंडा संस्थान कहते हैं। 9 नंबर हो गया कृषि अन्य संस्थानों का सामान्य लक्षण। पूर्व कथित संस्थानों के अभाव में यदि चंद्र का श्रृंग उत्तर दिशा में उन्नत हो मंगल आदि ग्रहों से व्यथित चंद्र श्रृंग फल। यदि चंद्रमा पंच तारा ग्रहों के साथ संयोग करे तो समागम होता है, परंतु यदि चंद्र श्रृंग का यदि पंच तारा ग्रहों से संयोग हो तो वेद कहलाता है, जिसका अलग अलग फल है। अब नेक्स्ट देखते हैं शुक्र तथा बृहस्पति से वेदित चंद्रबिंब का फल। जिस दिन शुक्र से चंद्रबिंब का वेद होता है उस दिन से आरंभ कर 7 मास पर्यंत पूर्व पठित देशों के लोगों को हानि होती है। नेक्स्ट देखते हैं मंगल तथा शनि से वेदित चंद्रबिंब का फल। यदि मंगल से चंद्रबिंब वेदित हो तो अश्व आदि वाहनों द्वारा योद्धाओं का नाश होता है। बुध, नेक्स्ट देखते हैं बुध तथा केतु से वेदित चंद्रबिंब का फल। यदि चंद्रमा को वेदित करके बुध निकला हो तो मगध, मथुरा और बेड़ा नदी के तट पर वेदना उत्पन्न करता है। यदि केतु से चंद्रमा वेदित हो तो सब प्रकार के मंगल, आरोग्य, सुभुक्ष का नाश होता है। इस प्रकार से चंद्रचार का वर्णन किया गया है। तो आज हमने देखा चंद्रचार का किस प्रकार से वर्णन अभी हमने किया। तो इस तरह इसको पढ़ लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा सबसे पहले नया वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।